Hello dear students, today we will start dynamics, in which first of all we will define force, we will study different types of forces, and we will also study different methods to add different kind of forces. So let's start with our lecture. Physics, a course for O levels. Today we will start topic 3, dynamics. We will define the force, balanced and unbalanced forces, different types of forces, friction, centripetal force causing circular motion, and these must be the outcomes of our lectures. आज डायनामिक्स में हम फर्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जिसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. मैकेनिक्स बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स की. The branch of physics which deals with the study of motion, its causes and effects is called mechanics. Mechanics की दो branches हैं. One is kinematics, another is dynamics. Kinematics के अंदर हम लोग motion को study करते हैं, but we do not discuss causes and effects of motion. Dynamics के अंदर हम मोशन को भी स्टडी करते हैं, उसके काजेस को भी स्टडी करते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं. तो आज का हमारा जो पोर्शन है लेक्चर का वो डायनामिक्स से रिलेटेड है. डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स. मोशन क्यों होती है, मोशन प्रोड्यूस करने वाली एजेंसी कौन है. ऑब्वियसली मोशन प्रोड्यूस करने वाली एजेंसी फोर्स है. सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन करेंगे. देखें ये बच्चे क्या कर रहे हैं. ये बच्चे रोप को खींच रहे हैं. आप इनिशियल क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. जब हम फोर्स को स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में एक साइंटिस्ट का नेम आता है जिसने सबसे पहले फोर्सेस के बारे में रिसर्च की और फोर्स के यूनिट को भी डिफाइन किया. हिज नेम वाज सर आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन के कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. सो फोर्स, अ फोर्स इज पुश और पुल. ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, ये बच्चा कार्ट के ऊपर पुल कर रहा है. जी बच्ची भी फोर्स लगा रही है कार्ट के ऊपर, वो पुश कर रही है. अ फोर्स इज अ पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन अनदर. ये पुल एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, ये पुश एक्सर्ट कर रही है इसके ऊपर. जरूरी नहीं है कि फोर्स की वजह से मोशन प्रोड्यूस हो. अ फोर्स इज एन एजेंसी दैट मूव्स or tends to move, stops or tends to stop a moving body. Force have many other functions as well. We will discuss those functions in this lecture. So for the time being we will keep in mind that force is a push or pull. अब हम force के functions देखते हैं. A force can change size, shape and length of a body. पहले साइज ये था, वेट हमने इसके साथ हैंग किया, शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गई. जैसे जैसे फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट बढ़ती गई इसकी साइज, शेप और लेंथ चेंज होती गई. अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको पुश करके उस रेस्ट की स्टेट को मोशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. जब एक प्लेयर हिट करता है तो वह खास एंगल से बॉल के ऊपर बैट के जरिए फोर्स लगाता है. तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी यानी बैट से लगाई गई फोर्स बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देती है. फोर्स कैन प्रोड्यूस टॉर्क. टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट.
जब हम डोर को ओपन करते हैं तो डोर जो है रोटेट करता है अपनी फिक्स जो है वो पॉइंट के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है उसको टॉर्क कहते हैं। डिफॉर्मेशन, जब वेट बढ़ाया जाए तो बॉडी की शेप, लेंथ चेंज होती है। अगर एक वक्त आएगा कि मैं इसके ऊपर इतना वेट बढ़ा दूं, इतनी फोर्स बढ़ा दूं कि उसके अंदर परमानेंट तौर पे डिफॉर्मेशन हो जाए कि मैं इस वेट को हटा भी दूं तो वो जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना जा सके, तो इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की सिंपल वर्डिंग में हम इसको बॉडी के अंदर जो परमानेंट चेंज है उसको कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो फोर्स चेंज नहीं कर सकती? ऑब्वियसली वो मैस है, लेकिन क्वेश्चन ये है, अ फोर्स कैन नॉट चेंज मैस ऑफ अ बॉडी, व्हाई? मैस बेसिकली बॉडी का मैटर होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस। उसका रिलेशन नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह से होता है, पार्टिकल्स से होता है। मैस किसी भी बॉडी का वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू फोर्स के जरिए चेंज नहीं होती। कैम्ब्रिज का एक क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी चेंज इफ अ फोर्स इज अप्लाइड। ये नवंबर 2003 में P1 में आ चुका है। तो आप देखें, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट मैस कैन नॉट बी चेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारी लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस मौजूद हैं। जैसा कि वेट, वेट क्या होता है? द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मेरा वेट 75 kg है, ये मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट बोली है। क्यों? कि जो मैं kg की बात कर रहा हूं, kg इज नॉट द यूनिट ऑफ वेट। kg बेसिकली मैस होता है मेरी बॉडी का, जो मैटर है टोटल वो है 75 kg। ये बात ठीक है, लेकिन जो वेट है वो kg में मेजर नहीं होता, वो एक फोर्स है, और जो भी फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन ही होता है। ये न्यूटन में ही मेजर होगी। सो द वेट ऑफ माई बॉडी इज 750 न्यूटन। ये करेक्ट है। वेट क्या होता है? पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी। हर चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो जो अट्रैक्शन है अर्थ की, वो एक फोर्स है जिसको हम वेट का नेम देते हैं। इसी तरह जब एक रोप को, इलास्टिक रोप को खींचा जाता है तो उसमें लचक पैदा होती है। द पुल एट बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग और स्ट्रिंग इन अ रोप और रोप इज कॉल्ड टेंशन। जब हम एक फिक्स स्पॉट के साथ रोप को बांधते हैं और उसके नीचे कोई हैवी किस्म का ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट भी एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट सर आइजैक न्यूटन के नेम पे न्यूटन रखा गया है। इस यूनिट को हम आगे जाके सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकंड लॉ में, इसको हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन भी करेंगे। जब एक रोप के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, while there is another force which is acting vertically upward along the spring. That force is called tension. Electric force. इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। ये देखें, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है नेगेटिव। जो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं,
और जो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स है? द पुश और पुल बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। जी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये पुल होगा, वो पुश होगा। पुल और पुश बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हों, जैसा कि ये वाइट बोर्ड है और ये पॉइंटर है, स्केल है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को जब मैंने कांटेक्ट में लाया और इनको प्रेस किया तो इनके दरमियान में एक फोर्स प्रोड्यूस हुई है जिसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कोई ऐसी फोर्स बताएं जो नॉन कांटेक्ट हो। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉल को हवा में फेंकें तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ उस पर लाजमी एक्ट करेगा। लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, वी हैव थ्रोन अ स्मॉल बॉल in air. Gravitational pull of the earth is acting on this ball towards center of the earth. ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इस बॉल के ऊपर लग रहा है चाहे बॉल कांटेक्ट में है या नहीं है। जब ये बॉल ज़मीन पे आके गिरेगी तो इन कांटेक्ट हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ तब भी उसके ऊपर लगेगा जिसको हम वेट कहेंगे। सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ is non-contact force while friction is a contact force. Resistance is another type of force. इसको viscous force भी कहा जाता है। फ्लूइड्स के अंदर, ये फ्लूइड्स के अंदर मौजूद होती है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टेंस का वर्ड यूज होता है। ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और यही जो जब फ्लूइड के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हनी वगैरह के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके लेयर्स की वजह से जाने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है, उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। फोर्स कोई भी हो उसका यूनिट न्यूटन ही होगा। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस जब रेस्ट में होंगे और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगी। सिंपली हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन है हमारा, फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन टू मैसेज, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। ऑब्वियसली फोर्सेस हर जगह होती हैं। In which line are the forces only of attraction and not repulsion? पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है कि हमने दोनों साइड्स पे ऐसा ग्रुप, ऐसी ऑप्शन चूज करनी है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। जैसा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स होती है, जबकि चार्जेस जो सिमिलर हों उनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्स हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडीज इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो ठीक ऑप्शन है। ये नहीं हो सकती क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एनी हाउ, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मीन
सेंट्रीपिटल मीन सीकिंग, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल में मूव कराती है। जैसा कि अगर ये रोड है, टर्न है, रोड पे एक गाड़ी तेजी से आती है तो उसे टर्न लेना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली चलती रहे। टर्न लेते हुए एक फोर्स एक्ट करती है टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से डिनोट भी किया जा सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स, द फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होती है। इसका ऑपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इस चैप्टर के एंड पे स्टडी करेंगे। एनी हाउ, अब हमने फोर्स को स्टडी किया, फोर्स का यूनिट न्यूटन हमने यूज़ किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को स्टडी किया। यहाँ देखिएगा, ये मई जून 2018 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एटम है, एटम के मिड में न्यूक्लियस होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। यकीनन उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो देखते हैं, पहली बात तो ये है कि चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो टूवर्ड्स न्यूक्लियस एक्ट कर रही है। तो इस एमसीक्यू का जिसके अंदर पूछा गया था, व्हाट कीप्स एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फास्ट मूविंग कार टेक्स अ टर्न, which force is necessary for taking proper turn? Electrostatic force is the force of attraction or repulsion between charges, ये नहीं हो सकती। Centripetal force, the force which compels a body to move in a circular path is called centripetal force. This force is necessary for taking turn. So the correct option is B option. Centrifugal force सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट होती है, रिएक्शन होती है। द फोर्स दैट कंपेल्स अ बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन फोर्स आपको पता है कि ये टेंशन फोर्स रोप, स्ट्रिंग वगैरह में होती है जिसके टू एंड्स पे फोर्सेज लग रही होती हैं। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने फोर्स को स्टडी किया, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आज हमने स्टडी की। आज के लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच। अपने लेक्चर्स रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।